बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक महक ने इस्तकबाल किया। यह खुशबू इससे पहले कभी नहीं सूंघी थी और ना महसूस की थी। मैं हर जुम्मे को सुबह फजर की नमाज के बाद अपने वालिद साहब की कब्र पर जाता, फातिहा ख्वानी करता और वहाँ से ही अपने ऑफिस चला जाता। एक अरसा हो गया था, मगर आज मैंने कब्रिस्तान में एक नई खुशबू महसूस की जो मुझे बेचैन कर रही थी। ये खुशबू किसी तरह से भी दुनियावी खुशबू नहीं लग रही थी। बहरहाल मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा तो उससे चंद फासले पर ही एक नई कब्र बनी थी। ताज़ा फूल और चादर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि 2 या 3 दिन पहले ही ये कब्र बनी है। वालिद साहब की कब्र से फारिग होकर जाते हुए इस कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए रुक गया। फातिहा ख्वानी के दौरान महसूस किया खुशबू इस कब्र से ही आ रही है। कंफर्म करने के लिए कब्र की मिट्टी में भरी तो एकदम ठिठक गया। कब्र की मिट्टी ठंडी थी, जैसे नम हो, जबकि मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और कमाल हद तक ठंडी थी। बहरहाल मिट्टी को वहीं कब्र पर फेंक दिया और हाथ झाड़ने के बाद चल दिया। भाई की दुकान खोली, पहला ग्राहक आया, उसको सामान दिया तो उसने कहा, जमान भाई आज खुशबू तो बहुत कमाल की लगाई है। खुशबू? कौन सी खुशबू? तो उसने कहा, जमान भाई खुशबू आप लगाते हो, पूछते हमसे हो। कौन सी खुशबू? बहुत भले मांस आदमी हो आप भी जमान भाई। ये कहते हुए वो चल पड़ा। मैंने जब अपने हाथ को सूंघा तो वही खुशबू मेरे हाथ से आ रही थी। तमाम दिन में इस खुशबू को महसूस करता रहा। हाथ धोने के बावजूद भी मेरा हाथ मुअत्तर रहा। अगले दिन हफ्ते को भी मैं ना चाहते हुए कब्रिस्तान चला गया। वालिद साहब की कब्र पर फातिहा ख्वानी के बाद उस कब्र पर फातिहा ख्वानी की। किसकी कब्र है? ये कौन है जो इस कदर नेक है, जिसकी कब्र ठंडी और खुशबूदार है? ऐसा कौन सा अमल कर दिया कि इतना बड़ा इनाम पा लिया? इस बात ने मुझे बेचैन सा कर दिया। गोरकन से इस कब्र के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि खातून की कब्र है। ये जानकर और भी हैरत हुई कि औरत को इस कदर शानदार मकाम कैसे मिला। अगले दिन इतवार था। देर तक सोने की आदत होने के बावजूद सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान रवाना हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूँ, उसी खातून की कब्र पर एक बारिश आदमी कुरान ख्वानी कर रहा है। मैं वालिद साहब की कब्र पर फातिहा ख्वानी करने लगा। फातिहा ख्वानी के बाद मैंने इस आदमी की तरफ देखा जो अब दुआ मांग रहा था। जैसे ही वो दुआ से फारिग हुआ तो बाहर की जानिब चल पड़ा। उसको जाता देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला मैंने आवाज़ दे दी, सर बात सुने, 1 मिनट प्लीज़। जी फरमाएं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको तकलीफ दी, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी आप पूछें, क्या बात है? इंतहाई मोहब्बत से उस शख्स ने जवाब दिया, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। मैं दरअसल जानना चाह रहा था ये किन की खबर है जहाँ आप कुरान ख्वानी कर रहे थे। अगर आप मुनासिब समझे तो बता दीजिए। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने सवाल किया। दरअसल उस खबर से आने वाली खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसी खुशबू मैंने आज तक महसूस नहीं की। मुझे ये दुनियावी खुशबू नहीं लगती। मैं जानना चाह रहा था कि साहिब कब्र ने ऐसा कौन सा अमल किया कि ये मकाम मिला कि कब्र ठंडी और खुशबूदार हो गई। ये सुनकर उस शख्स ने ठंडी आ भरी और कहा, कब्र ठंडी और खुशबूदार क्यों ना हो? उसने अल्लाह ताला को राजी ही ऐसे किया है। जी मैं यही जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा अमल है जिससे ये सादत नसीब हुई। तो उसने बताया कि ये मेरी जोजा की कब्र है। 30 साल हमारी रफाकत रही। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहनों और माँ को मेरा सेहरा देखने का बेहद शौक था। सरकारी नौकरी मिलते ही चांद सी दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। यूं दिनों में लड़की की तलाश का काम मुकम्मल हुआ। शादी हुई और माँ बहनों ने अपने अरमान दिल खोल कर पूरे किए। शादी की पहली रात मैंने घूंघट उठाने से पहले अपनी पग उसके कदमों में रखते हुए साफ अल्फाज में बता दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हक ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर हूँ। मेडिकली तौर पर मुकम्मल अनफिट हूँ। सिर्फ अपनी वालदा और बहनों की खुशी के खातिर खुद गर्ज बन गया हूँ। उसने वो पग मेरे सर पर रखते हुए कहा, आप जैसे भी हैं मेरे सुहाग हैं, मेरा नसीब है, मुझे अब आपके साथ ही रहना है। उस दिन के बाद उस अल्लाह की बंदी ने मेरे साथ 30 साल गुजारे। मेरे घर वालों की हर बात बर्दाश्त की, बांझ होने के ताने भी सुने, मगर मेरा पर्दा रखा। अल्लाह ताला कैसे उसकी कब्र को ठंडा और खुशबूदार ना करे जिसने इतनी पाकबाज जिंदगी गुजारी हो। उस शख्स की तमाम बात सुनकर इस खातून पर रश्क आने लगा जिसने दुनिया में सब्र किया और आला मकाम हासिल किया। आजकल के दौर में कुछ भी हासिल करना क्या मुश्किल है। औरत मर्द जरा से बीमार हो, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। थोड़ा सा फ़र्क लगने पर बीवी शोहर को खरी खरी सुना देती है। शोहर बीमार हो तो ताल्लुक़ तक इस्तवार कर लेती है।
معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ مزید اچھی ویڈیو اور سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔